एक्सपर्ट। हुल दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। सिद्धो कान्हू समेत झारखंड के वीर महान सपूतों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। उनके महान गाथा को किया गया याद। वक्तव्यों ने कहा, झारखंड के वीरों को हमेशा किया जाएगा याद। झारखंड के बिहार को जोड़ने वाला भेलवा घाट स्थित इरगा नदी पर बना पुल चढ़ा अनियमितता का भेद। पहले ही बारिश में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा हुआ ध्वस्त। ग्रामीणों ने कहा, जैसे तैसे संवेदक द्वारा किया जा रहा है कार्य। मगधपुर समेत जगह जगह एलईडी स्क्रीन पर सुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 111वीं मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने झारखंड के वीर सपूतों को किया याद। भाजपाइयों ने कहा, केंद्र सरकार झारखंड के वीरों को दे रही है सम्मान। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा की हुई बैठक। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हुई चर्चा। झारखंड सरकार से तीनों मुद्दों पर पूरा करने की कही गई बात। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को प्री मानसून की बारिश के बाद इरगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक द्वारा घोर अनियमितता की गई, जो आज उजागर हो गई है। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाले गिरिडीह जिला के भेलवा घाट स्थित नदी पर बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शनिवार को प्री मानसून की बारिश के बाद इरगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। रविवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर क्षतिग्रस्त पुल पर पड़ी तो स्थानीय मुखिया को मामले की जानकारी दी गई। बताते चले, गिरिडीह जमुई को जोड़ने वाली सड़क पर फतेहपुर से भेलवा घाटी के बीच नदी पर पुल निर्माण कार्य बीते 5 सालों से चल रहा था। पुल निर्माण कार्य पूरा तो नहीं हो पाया, मगर उससे पहले शनिवार की रात पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। इस बाबत जब पथ प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण उनके कार्यकाल से पहले का है। निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा घोर अनियमितता की गई है। कहा, इस मामले में वह संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई को लिखेंगे। झारखंड पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ जिला गिरिडीह की एक बैठक रविवार को कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल प्रांगण में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 2019 से बकाया प्रोत्साहित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए तथा 7 जुलाई को रांची में आयोजित बैठक में शामिल होने का निर्णय लिया गया एवं 15 जुलाई को जमुआ प्रखंड में होने वाले बैठक की तिथि निर्धारित की गई। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला गिरिडीह की एक बैठक रविवार को कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री राजेश कुमार महतो ने किया। इस बैठक में प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बाबत मुख्य 3 बिंदु पर चर्चा की गई। इस मौके पर झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि वर्तमान मानदेय 1500 रुपए मासिक में वृद्धि की जाए। 2019 से बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और वरीयता सूची का प्रकाशन राज्य स्तर से किया जाए। बैठक के दौरान 7 जुलाई को रांची में आयोजित बैठक में शामिल होने का निर्णय लिया गया। साथ ही 15 जुलाई को जमुआ प्रखंड में होने वाली बैठक की तिथि भी निर्धारित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग में मात्र दर्जन भर समूचे राज्य में नियमित कर्मचारी है, जिनका वेतनमान 50,000 से 1 लाख के बीच है। पशुपालन विभाग का सारा कार्य एआई कर्मचारी करता है। 3500 एआई कर्मचारी पशुपालन विभाग में कार्यरत है, जिसके कारण यह विभाग चल रहा है। 124 घंटे ड्यूटी पर रहने के बावजूद 1500 मासिक मानदेय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में मेघलाल मंडल, अजीत कुमार वर्मा, अमित कुमार, जिबलाल पंडित, पंकज कुमार, रविंद्र कुमार, रवि, अजय वर्मा आदि एआई कर्मचारी मौजूद थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद मंडल कार्यालय में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहली कड़ी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई गणमान्य नेतागण उपस्थित रहे। रविवार को बेंगाबाद मंडल कार्यालय में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहली कड़ी मन की बात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी उपस्थित हुई और मन की बात कार्यक्रम को सुनी। मन की बात कार्यक्रम के समापन के पश्चात अपने संबोधन में जिला परिषद अध्यक्षा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कार्यक्रम में लोकल को वोकल बनाने के लिए जोर दिया।
साथ ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक पौधा लगाया जाए। अपने माँ के सम्मान के लिए एक पेड़ मन की बात के नाम कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचकर हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। इस माह के 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। हम अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन आधे घंटे तक योग करनी चाहिए और निरोग रहे। हमें प्रगतिशील भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाना होगा। कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार, पूर्व प्रमुख और जिला मंत्री भाजपा राम प्रसाद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय में हुल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि भारत की आजादी अंग्रेजों की बर्बरता और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर क्रांतिकारी को हुल दिवस पर नमन है। रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में हुल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू उपस्थित हुए। विधायक और अन्य लोगों ने संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि भारत की आजादी अंग्रेजों की बर्बरता और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर क्रांतिकारी को हुल दिवस पर नमन है। यह दिवस हर बर्बरता और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक है। उसकी खिलाफत का प्रतीक सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी क्रांतिकारियों को नमन है। निश्चित रूप से अगर भारत में स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले बिगुल फूंकने वालों में झारखंड का नाम अव्वल रहना चाहिए था, परंतु ऐसा न हो सका। कार्यक्रम में दिलीप रजक, अभय सिंह, मोहम्मद जाकिर, राकेश रंजन, मोहम्मद अनवर, योगेंद्र सिंह, सचिन, मोहम्मद सरफुद्दीन, मोहम्मद इबरार, सैफ अली गुड्डू, बढ़न वर्मा, मोहम्मद असदुल्ला सहित कई लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद 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 सिद्धू कान्हू जिंदाबाद 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 सिद्धू कान्हू अमर रहे। आज हुल दिवस के मौके पर तमाम झारखंड वासियों को हुल दिवस के शहीदों के लिए नमन। और मैं स्पष्ट रूप से यह जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में हुल दिवस के सेनानियों के नाम को भी दर्ज होना ज़रूरी है। 1857 अगर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो 1855 में झारखंड के इन शहीदों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ वह साहस दिखाया था जिसकी कल्पना भी उस समय लोग नहीं कर सकते थे। तो मैं निश्चित रूप से आज के दिन तमाम बुद्धिजीवियों से यह कहना चाहूँगा और ख़ास करके झारखंड के बुद्धिजीवियों से कि अगर इतिहास ने झारखंड के इन आंदोलनकारी शहीदों के साथ न्याय नहीं किया है तो ये हमारी आपकी जवाबदेही है कि आने वाली पीढ़ियों तक इन शहीदों की गाथाओं को हम पहुंचाएं और उन बच्चों को यह बोध कराएं कि झारखंड की संस्कृति कितनी समृद्ध थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप के खिलाफ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो का यह संघर्ष ताजिंदगी झारखंडियों के साथ रहेगा और झारखंडी तमाम समय में पूरे सम्मान के साथ अपने शहीदों का नाम लेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इस कहानी को पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड रविवार को सीतापुर स्थित निवर्तमान महापौर सुनील पासवान के आवासीय कार्यालय में सुना गया। इस मौके पर बूथ संख्या 243 के कई लोगों ने मन की बात को सुना तथा सिद्धू कान्हू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। रविवार को सीतलपुर स्थित निवर्तमान महापौर सुनील पासवान के आवासीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड सुना गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए एक बातों को सुना गया। इस मौके पर सुनील पासवान ने सबसे पहले वीर सपूतों सिद्धो कान्हू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया।
इस मौके पर इन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड के वीर सपूतों की बात आज अपने मन की बात में कहा, जो यह बताता है कि प्रधानमंत्री के दिल में झारखंड और यहाँ के वीर सपूतों के प्रति एक विशेष लगाव है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भाई ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की कमान संभाली है। निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु की राह पर अग्रसर है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की एनडीए सरकार कटिबद्ध है। इस मौके पर बूथ संख्या 283 के लिए कई लोगों ने मन की बात को सुना। मौके पर टिंकू राम, दिनेश पासवान, दिलीप ठाकुर, जितेंद्र कुमार, प्रेम सिन्हा, रत्न मोदी, मोनू कुमार, प्रियांशु कुमार एवं शुभम के साथ साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ लेने के बाद पहले ही महीने में आज 30 जून है, हूल दिवस की है। हम सबसे पहले अपने राज्य के और इस देश के अमर शहीद सिद्धू कानू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता से मन की बात की 111वीं कड़ी में जुड़ते हुए उन्होंने झारखंड के वीर सपूत और अंग्रेजों की चूल हिलाने देने वाले स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू की कथा पूरे झारखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अपने लड़ाई से पूरे झारखंड वासियों के साथ साथ देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया था। वैसे वीर शहीदों को उन्होंने नमन किया है और हम झारखंड वासी के लिए गौरव का विषय है। और साथ ही साथ इस देश की जनता से उन्होंने जो अपील किए हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कि एक पेड़ अवश्य अपने माँ के नाम से सभी देशवासी लगावें अपने अपने घरों में। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देशवासियों का है, हमारे नगर वासियों का है, हमारे शहर वासियों के लिए भी है कि पर्यावरण का सुरक्षा कैसे हो और कैसे पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसलिए अपने अपने घरों में एक पेड़ अवश्य लगावें। आज के एपिसोड में उनके इस चर्चा का विषय में हम झारखंड वासी गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति गिरिडीह की ओर से फूलो झानू चौक जसपुर में फूलो झानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुर्मू तथा टूटू समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जसपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति गिरिडीह पूर्वी भाग की ओर से हूल दिवस समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम फूलो झानू चौक जसपुर में फूलो झानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मांदर नगाड़ा के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंचिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झामुमो के जिला सचिव महालाल सोरेन उपस्थित हुए। सोरेन ने कहा कि संघर्ष का वो दिन याद कर रहे हैं जब एक ही परिवार के भाई बहन ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई का बिगुल फूंका था। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू ने कहा कि उस संघर्षों को याद करने के लिए और उस संघर्ष से प्रेरित होने के लिए प्रत्येक साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितन सोरेन, राजू तूरी, श्यामलाल टुड्डू, छोटू मरांडी, हीरालाल टुड्डू, छोटू मरांडी, विनोद हेम्ब्रम, हरलाल मरांडी, रामेश्वर सोरेन, मनोज टुड्डू, चुन्नू तूरी, सुनील मुर्मू, ईश्वर टुड्डू आदि सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लिए। और पूरा जोश और खरोश से आज संघर्ष के दिन का याद किया जा रहा है। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है, आज गिरिडीह प्रखंड के जसपुर पंचायत के जसपुर ग्राम में अंग्रेज हुकूमत के समय जो सीधो कानू चांद भैरव फूलो झानो ये लोगों ने अंग्रेज़ों के विरोध में जो बीड़ा उठाया था और उसी का प्रतिफल है पचम्बा रोड बोड़ो स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में डॉक्टर उत्तम जलान के द्वारा 2 मरीजों का पहली बार लैप्रोस्कोपिक के द्वारा पीठ की थैली में पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया तथा इस संदर्भ में मरीजों ने बताया कि डॉक्टर साहब के द्वारा बड़े ही अच्छी तरह से ऑपरेशन किया गया, पेट फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दूरबीन से ही इलाज किया गया। पचम्बा रोड बोड़ो स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में डॉक्टर उत्तम जलान के द्वारा पहली बार लैप्रोस्कोपी के द्वारा पीठ की थैली में पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया। इस बाबत डॉक्टर उत्तम जलान ने बताया कि जीवन धारा नर्सिंग होम में पहली बार पीठ की थैली में पथरी का दूरबीन से ऑपरेशन किया गया है, जो सफल रहा। हिरोडी थाना क्षेत्र की धीरू सिंह की रहने वाली उषा देवी वहीं नगर निगम क्षेत्र के भंडारी डी के रहने वाली बेबी फरीदा का लैप्रोस्कोपी के द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है और दोनों मरीज की स्थिति पूरी तरह से ठीक हो गई है।
इस संदर्भ में मरीज ने बताया कि डॉक्टर साहब के द्वारा बड़े ही अच्छी तरह से ऑपरेशन किया गया, पेट फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दूरबीन से ही इलाज किया गया है, जिससे हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जीवनधारा नर्सिंग होम में हमने पहली बार लेप्रोस्कोपिक विधि या जैसे दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन 2 मरीजों का किया है, उषा देवी और बेबी फरीदा। उषा देवी धीरू सिंघा हिरोडी की रहने वाली हैं और बेबी फरीदा भंडारी डी की है। ये हमारे यहाँ हमारे अस्पताल में पहली बार हुआ है, 26 जून को हुआ है और दोनों मरीज सही है, सब कुछ उनका मतलब सही है, सफलतापूर्वक ये दोनों ऑपरेशन हुए। इसमें हमारे यहाँ की जो टीम है उनको मेरी तरफ से काफ़ी आभार। ये जो दोनों मरीज आए थे तो क्या बीमारी लेके आए थे और कैसे पता चला? इनके दोनों के पित्त की थैली में पथरी थी, समझ गए। तो पहले हम पेट खोल के हम लोग करते थे, अब हमारे पास दूरबीन से ऑपरेशन करने की सुविधा उपलब्ध है, जो हमने यहाँ पर दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया इन दोनों। था आपका यहाँ पे इलाज हुआ, कैसा लग रहा है? 10 दिन से पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर यहीं आए तो वही ऑपरेशन किए पथरी का, मतलब पेट के थैली में पथरी, वही हुआ। भंडारी डी से आए हैं। क्या चीज़ से ऑपरेशन किया गया था? ये कार्ड, हेल्थ कार्ड होता है ना, इसी से। तो कैसा लग रहा है अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा, अब लग रहा हमको घर जाना चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या नाम हुआ आपका? बेबी फरीदा। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।